हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, ये वर्गीकरण का भाग 4 है। 3 हमने हिंदी में करा दिए हैं आपको। जो हिंदी में 4 विकल्प दे रखे हैं उसमें से एक अलग होता है, उसे हम वर्गीकरण भी कह सकते हैं, उसे अलग भी कह सकते हैं, भिन्न भी कह सकते हैं, बेमेल विषम विजातीय। जैसे बेटा ये 4 विकल्प हैं, इसमें से अलग बताना है। पहले हम इससे थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं। बेटा कोई भी एग्जाम है, कितना छोटे से छोटा हो कितना भी बड़े से बड़ा हो, ठीक है, इसमें ये आता ही आता है वर्गीकरण। ठीक है, तीन तीन टाइप में पूछा जाता है। ठीक है, हम एक टाइप करा चुके हैं, एक हिंदी में, एक इंग्लिश में, एक गणित में। ठीक है, गणित में हम आपको करा देंगे। देखो बेटा, पहले कोई एग्जाम आए, ए से एक लाइन में जेड तक ABCD लिख लो। और बेटा एक बात हो, अगर हमें कोई एग्जाम आवे, हमें पेज मिला, तो एक लाइन में ये ABCD आ जानी चाहिए। और बेटा फिर उनके विपरीत ऐसे करके ABCD यानी ऐसे करके लिख देना। बेटा मैं बताऊँ, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। मैं पूछ लेता हूँ आपको, ए का विपरीत क्या है? जेड है। जेड का विपरीत क्या है? ए है। बाई का विपरीत क्या है? ठीक है, बी है। बी का विपरीत क्या है? बाई। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा, बी का संबंध बाई से है तो के का संबंध काय से होगा? पी से होगा। ठीक है, थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को हम आगे पढ़ेंगे। तो हमें बेटा फिर भी हमें इस चीज़ की पता होनी चाहिए। कहीं भी देख रहे हैं, देखो आर का है आई है, आई का आर है। अगर यहाँ भी देख लो, आर का आई है, आई का आर है। ठीक है, कुल मिला के मेरा कहने का मतलब, आर का विपरीत क्या है? आई है। आई का विपरीत आर है। ठीक है, एक्स का विपरीत क्या है? सी है। और सी का विपरीत एक्स है। यहाँ भी बेटा बात समझ में आई। और बेटा हमें देखो ये इनका मान, हमें देखो मान, ए का मान कितना? एक है। बी का मान 2 है। हर के ऊपर एक बार सबके गिनती दिल लीजिए। मानो हमें याद नहीं हो पाए, आर का मान 18, वैसे तो मैंने याद कर लो, रट्टा मार। एम का मान कितना है? 13। ठीक है, हमें बेटा ये चीज़ पता होना चाहिए। देखो मैं एक चीज़ और बता दूं, देखो दो विपरीत संख्याओं का योग सदैव 27 होगा, इस बात को आप नोट कर लेना। देखो बेटा, ए का मान 1 है, जेड का मान 26 है। 26 और 1 को जोड़ूंगा तो मैं 27 होगा। ठीक है, हमें इस चीज़ की आगे जरूरत पड़ेगी। तो बेटा एल का मान कितना है? 12 है। तो एम का मान कितना हो जाएगा? 15। 12 और 15 27, यानी दो विपरीत संख्याओं का मान 27 होगा। कोई भी चेक कर लो बेटा आप। ठीक है, देखो डब्लू का मान 23 है और डी का मान 4 है। यहाँ से देख लो, डी का मान 4 है। 23 और 4 27। बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो बेटा हमें पता होना चाहिए वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 26 अक्षर हैं। ठीक है, पता होनी, यानी ABCD तक आप देखो 26 तक है। हमें बेटा इसमें वोवेल्स यानी स्वर पता होने चाहिए कितने हैं। तो बेटा 5 होते हैं, AEIOU। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में। और एक बात बताऊं बेटा आपको, किसी का भी कोई नाम है, ठीक है, सब में इनमें से एक अक्षर जरूर मिलेगा AEIO में से, यानी इनके बगैर कोई नाम बन नहीं सकता। कुछ अक्षर हैं जैसे स्काई है, साई है, उनमें नहीं है, पर लेकिन लगभग लगभग सब में ये मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इनमें से एक अक्षर जरूर मिलेगा बेटा। बेटा ये खूब दाब के पूछे जा, मैं दाब के, बस मैं एक बात फिर बता रहा हूँ कि तुम्हें पता होनी चाहिए, ये अलग, भिन्न, बेमेल, विषम, विजातीय, वर्गीकरण, ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है, कुछ भी बने तो एक ही बात है। बेटा हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथ, जीके, रीजनिंग बिल्कुल आसान और जीरो लेवल से पढ़ाई जा रही है। और वीडियो को थोड़ा शेयर करें, थोड़े थोड़े जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए ही है हमारा जो मेन उद्देश्य है। देखो बेटा 4 विकल्प दे रखे हैं, EGAI, तो अलग कौन सा हो जाएगा? तो बेटा इसमें जी अलग हो जाएगा। कैसे अलग है जी? क्योंकि जी है, गे बाकी स्वर है, मैंने बताई भाई, सीधी बात है, जी स्वर ना है तो ये हमारा अलग है जाएगा। स्वर ने याद कर लेना, AEIOU। अब देखो फिर एक दे रखा है यहाँ पे, तो अब बेटा देखना, ओ स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है, बी ना है, गे अलग है जाएगा। बात मैं कह रहा हूँ समझ में आ रही होगी। यहाँ ना आ रही होगी तो तीसरे देख लो। अब तो यहाँ में एकमात्र स्वर यू दे रखो तो गे अलग है दे रखो, देखो वहाँ व्यंजन दे रखो, यहाँ स्वर, मतलब कुल मिला के ये गे अलग है। तुम्हारी बात समझ में आ रही होगी। देखो बेटा चौथे सवाल को देखते हैं। अब ये है तो बेटा इसमें अलग कौन सा हो जाएगा? बाई हो जाएगा। आप वीडियो को रोकें और सवाल करने की कोशिश करें। ठीक है, अब बेटा पांचवें सवाल। अब देखो पांचवें सवाल में, अब तो यहाँ में कोई भी स्वर ना दे रहा हो, तो एग्जामिनर तुमसे कुछ भी पूछ सके, ये मत सोचियो कि एकदम वो कुछ भी पूछ लेगो। अब बताओ यहाँ में क्या करें? माइंड लगाओ। माइंड कुछ ना लगानो बेटा। देखो आकृति का बहुत फैक्टर है इसमें। ठीक है, जो रीजनिंग है आकृति, ये आकृति रेखा से आकृति बनी हुई है। यानी देखो क्या, 1 2 3 है इसमें, 1 2 3 है इसमें, 1 2 3 है इसमें, 1 2 3 4 आकृति हैं। तो हमारी बेटा गियर लगेगी। बात समझ में आ गई होगी। ना समझ में आई हो तो 5 में देख लो, यहाँ छठे देख लो, यहाँ से तो पक्का समझ में आ जाएगी। बेटा इसमें दो आकृति देखो,
कोई दिक्कत ही ना है, कोई स्वर दे ही ना रखो, यहाँ में सबरे व्यंजन व्यंजन है। यहाँ में दो हैं, यहाँ में भी दो हैं, तो बेटा यहाँ में भी दो हैं और यहाँ में चार है। ये आकृति हमारी अलग हो गई बेटा। ठीक है, बात मैं कह रहा हूँ आप समझ में कुछ भी रह सके एग्जामिनर तुमसे। अब देखो साथ में तो बिल्कुल पक्का गलत करके आएंगे, या आज समझ लेंगे कि ओ है, जो कि ओ ना है। ओ बेटा समझ में पता है गोला बनती है बिल्कुल, ठीक है। ओ में ओ नहीं है तो कि आकृति है, तो बेटा हमारे देखो अलग इसमें एक्स हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, इसमें दो आकृति हैं, एक और दो, ठीक है। और इसमें कितनी है, चार है, एक दो तीन चार, चार है इसमें, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। बात समझ में आ गई, तो कौन सी अलग आ जाएगी, गे। ठीक है, थोड़े से लेवल बढ़ाते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में कराएंगे आपको। देखो बेटा ये सवाल है, ठीक है, तो इसमें से अलग कौन सा है। तो बेटा देखो मैं इसके दो तरीके बताता हूँ। पहले देखो हमें ये पता होना चाहिए, देखो डब्लू का मान कितना है, 23 है, हम देख सकते हैं डब्लू का मान 23 है। जेड का मान कितना है, 26 है। एफ का मान कितना है बेटा, 6 है। जी का मान कितना है, 7 है। यू का मान बेटा हम देख लीजिए 21 है, हमें पता भी होना चाहिए 21 है। और बेटा एक्स का मान कितना है, 24 है। और ओ का मान 15 है और आर का मान 18 है। ठीक है, हम मान भी लिख सकते हैं बेटा। अगर आपका ज़्यादा हो, देखो डब्लू और जेड में मैं दोनों तरीका से बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी फिर आसान तरीके से करेंगे। पहले समझाना डब्लू और जेड में अंतर कितने का। बेटा डब्लू से अगर हम इधर साइड को जाएंगे तो एक दो, दो आ गए, कितने आ गए, दो प्लस आ गए, ठीक है, इधर प्लस है। अब एफ सु जी, बेटा एफ है और जी तुरंत है, तो बेटा या छोड़ के एक, यानी एक का है यू और एक्स में। और बेटा यू से अगर हम एक्स जामे तो इधर है यू से एक, यू को छोड़ देते, एक दो तीन, कितना है बेटा, +3। हमने बेटा इस पर गलत कर दिया है। देखो डब्लू से जेड है, डब्लू से जेड एक दो तीन, तो बेटा डब्लू से जेड भी 3 होगा, ठीक है। ठीक है, तो आपने तो गलती पकड़ ली होगी। और बेटा ओ से आर, ओ से आर एक दो तीन, तो बेटा कितना है, +3। मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो अलग कौन सा है, एक है, ये हमारा अलग हो जाएगा। देखो बेटा मैं अगर कहूँ ना, तो अगर हम 23 से 26 आगे जाएं तो 23 से 26 आगे पड़ रहा, तो क्या का अंतर है, 3 का अंतर है। 6 और 7 में क्या का अंतर है, 1 का अंतर है। 21 से 24 बेटा क्या आ गए, 3 आ गए। जब घटा के देख ले, है आ गई तो है 3 है। 15 से 18 क्या आ गए, 3 आ गए। तो हम यहाँ से आ सके, ये से भी चेक करते, तो हमारा बेटा एफ जी अलग हो जाएगा। अगर ना समझ में आया हो तो एक और मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको। देखो बेटा अब इसमें से 4 विकल्प हैं, इसमें से अलग कौन सा है बेटो, आराम से देखो। अगर देखें हम जी, जे से जी इधर साइड को बैक में है, तो माइनस में है, 1 2 3, तो बेटा कितना है, -3 है। यू से क्यू, अब बेटा देखो यू क्या है, यू बोलो क्यू इधर है, 1 2 3 4, कितना है कि -4 है, ठीक है। एन से बेटा जे, बड़े ध्यान से देखो, एन से जे इधर साइड को, तो इधर हमारा माइनस में होता है, 1 2 3 4, -4। अगर हम बेटा यहीं देखें ना, तो हमारा अलग गह जाएगा, क्योंकि इनमें -4 है, तो यहाँ में -4 पक्का आएगा। ठीक है, लकारना मत, हमारा जे जी अलग हो जाएगा, पर मैं फिर भी चेक करा देता हूँ। आर से एन, अब मैंने बताई इधर साइड को तो माइनस में जाएंगे, इधर को हम प्लस में जाएंगे। आर से क्या चलना, एन चलना, 1 2 3 4, -4। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। पर लेकिन मैं तो कहूँ बेटा, मानो ये कंप्यूटर पे आपका सवाल लिखा हुआ है, तो आप सीधा सीधा इसका मान लिखो, जे का मान कितना होता है, 9। ठीक है, ना हो तो बेटा देख लीजिए, सॉरी जे का मान यहाँ लिख दिए, 10 लिख दीजिए, ठीक है। जी का मान बेटा कितना होता है, 7। बात समझ में आ रही है कि यू को मान ना पता तो 21। ये जब प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें सब याद रह जाएंगे। क्यू को मान 17 है, एन को मान 14 है, जे को मान बेटा 10 है, आर को मान 18 है और एन को मान 14 है। बात समझ में आ रही होगी। देखो सोचो ना, 10 से कम है रहे हैं, कम कम तो माइनस में, भाई 10 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो माइनस में, तो हम बढ़ते हुए कोई जा रहे हैं, जब प्लस में करेंगे तो माइनस में। 21 से भी कम है रहे, 21 से कितने, 4 अंक अंतर कम है रहे, ये ध्यान अगर 14 से भी कम है रहे, 18 से कम है रहे, 4 कम है रहे, तो या घटा के लिखा दो अंतर, तो अलग हैगो ना हैगो। मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी बिल्कुल। देखो बेटा यहाँ से अलग कौन सा है बेटा, बहुत आराम से, अगर हम इसे पहले नॉर्मल भी देख सकते हैं, एक्स डब्लू पहला है,
देखो बात समझो ना, एक्स से पहले आता है, चलो मैं थोड़ा मान ही लिख के बता देता हूँ। एक्स का मान 24 है, डब्लू का मान 23 है, ठीक है, एक कम हो रहा है। पी का मान कितना है, बिल्कुल याद कर लो, 16 है, ठीक है भाई। पी का मान 16 है, ओ का मान कितना, 15 है। देखो यहाँ भी कम है रो, यहाँ भी कम है रो। अरे या का मान 20 है, या का मान 19 है, यहाँ भी एक कम है रो। या का मान एम का मान है 13 है, और एल का मान 12 है। और एफ का मान अगर ना पता हो तो देख लो, एफ का मान 6 है, या का मान 7 है। अरे देखो ना, यहाँ 6 से 7 है, सब एक एक कम है रहे हैं बेटा। ये लॉजिकल अपने आप पे लगा सकते हो। एक्स से डब्लू पहले आता है, पी, ठीक है, ये पहले आता है, ठीक है, यानी ऐसे दे रखा, ये सीरीज ऐसे बन रही है, डब्लू एक्स, ओ पी, एस टी, एल एम, पर जी एस ना है कि जी एस है, तो ये अलग हो जाएगा। बात कैसे भी कर रही हो, ये हमारा अलग है। बात समझ में आ गई होगी तुम्हारे में, ठीक है। अब देखो एक और कराता हूँ मैं इसी टाइप का भी। देखो बेटा, अब इसमें अलग कौन सा है, ठीक है, ये चार दे रखे हैं, चारों में अलग कौन सा है, ठीक है। तो बेटा बहुत ध्यान से देखो, अलग हमारे दिमाग में गई है जी, अंतर देख लें बेटा। चलो मैं के भी देता हूँ, या देखो बेटा, हमें कि ऑटोमेटिक पता, पर एच को एस विपरीत है, हमें याद होना चाहिए। एच, एच को एस विपरीत है, एल को ओ भी विपरीत है, अभी मैंने बताए थे। आर को आई विपरीत है, देख लो, आर को आई यहाँ भी है, आर को आई विपरीत है। भाई डी को डब्लू विपरीत हो गए तो गे अलग है जाएगा। मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी। और मैं अब टाइप और बढ़ा देता हूँ थोड़े से और। देखो बेटा, बिल्कुल आराम से करेंगे। अरे चार तो इनके मान लिख लो, या क्यू, देखो क्यू का मान कितना है, 17 है। मैं तरीका से बता देता हूँ, एन का 24 है, ओ का 15 है। बात समझ में आई। बाई का कितना है, 25 है। वी का मान बिल्कुल याद कर लो, 22 है। ना है तो कोई भी पेपर आए पहले लिख लेना है इसको। एक्स को कितना है, 24 है। आई को मान कितना है बेटा, आई को मान है 9 है। एफ को मान बेटा कितना है, एफ का मान 6 है। और बेटा एच को मान कितना है, 8 है। ई का मान कितना है बेटा, 5 है। बी का मान कितना है, 2 है। डी का मान कितना है, 4 है, ठीक है। अब देखो, इसमें मैं पहले, मेरा जो मुख्य उद्देश्य है अंतर कराना है बेटा, ठीक है। क्योंकि हम तो यहाँ सीधे सीधे भी सवाल में इससे अगर देख लें भाई 17, चलो पहले मैं अंतर फिर ऊपर से बता दूंगा। देखो क्यू और एन में, ठीक है, क्यू और एन में सिर्फ आप अंतर लगाना सीखें यहाँ से। क्यू और एन में हम इधर साइड को जा रहे हैं, 1 2 3, कितना है, माइनस के 3, इधर साइड को माइनस होता है, एन से ओ। अब एन से ओ बेटा हम ऊपर को जा रहे हैं तो कितना है, +1 है, तुरंत आ गया, ठीक है, बात आई। 22 बी, बाई करो, वी इधर जा रहे हैं, 1 2 3, तो कितना है, -3, ठीक है। 20 एक्स, बी करो एक्स, 1 2, तो +2। ये तो कन्फर्म है, इन दोनों में से एक विकल्प होगा, ये वाला बता देगा तुम्हें कौन सा सही है। आई एफ, तो बेटा आई से एफ, देखो आई है और एफ पीछे को जा रहे हैं, 1 2 3, -3, इधर को माइनस है, ऊपर को प्लस है। एफ सु एच, एफ सु एच 1 2, तो बेटा +2। बात समझ में मैं कह रहा हूँ आ गई होगी। तो बेटा देखो ना, ये अलग है वो भाई, यहाँ इनके सेम आंकड़े चले हैं, -3 है, +2, -3 है, +2, तो ये हमारा अलग है वो यहाँ, क्योंकि यहाँ में अलग है। अगर हम यहाँ निकाल भी लेंगे तो देखो ई और एफ, ई है, ई और बी, सॉरी, बी इधर है, 1 2 3, -3। और बेटा बी और डी, डी ऊपर है, तो बी और डी तो एक नॉर्मल है, ये बी टू डी, 1 2, बेटा +2 है। तो देख लो, बात आपके समझ में आ गई होगी। पर मैं तो कहूँ बेटा, हम अंतर से करें तो बहुत अच्छा है। देखो 17 में से 14 पहले तो कम है रहे, तो कितने कम है रहे, 3 कम है रहे, बिल्कुल ठीक है। और 14 से क्या बढ़ रहे हैं, 1 बढ़ रहे हैं, तो 1 हमने प्लस कर दिया, बात आगे समझ में आ गई। 22 2522 कितने कम है रहे, 3 कम है रहे, तो हमने माइनस कर दिए। और 2224 है रहे, हम डायरेक्ट इनके अंतर निकाल के कर सकें। यहाँ 2200 कितने है रहे, 24 है रहे, तो 2224 बेटा 2 है रहे। बात मैं कह रहा हूँ समझ में आ रही होगी। 906 में कम है रहे, तो 3 कम कर दिए। 602 है रहे, तो 2 ज़्यादा कर दिए, प्लस कर दिए। 502 कम है रहे, तो -3 है। 204 है, तो 4 है। बात आपके समझ में आ गई होगी। तो बेटा हमारा कौन सा है जाएगा, हमारा ए ठीक है जाएगा। एक और प्रैक्टिस कराते हैं। देखो बेटा, अब ये 4 विकल्प दे रहा कि 4 में से अलग कौन सा है। देखो हम बिल्कुल आराम से इसका मान 19 लिख लिया। टी का मान कितना होता है बेटा, 20 होता है। आर का मान कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। एल का मान कितना होता है बेटा, 12 होता है। के का मान 11 होता है। एम का मान 13 होता है,
ठीक है। आई का मान बेटा 8 होता है, नहीं आई का मान होता है बेटा 9, ठीक है, थोड़ा 9 है, थोड़ा ध्यान रखना। आई का मान, एच का मान बेटा 8 होता है और जे का मान 10 होता है। ओ का मान बेटा 15 होता है, एन का मान 14 होता है और पी का मान कितना होता है 16 होता है। ठीक है, तो हमें बेटा ये पता होना चाहिए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बात आपको, देखो अगर हम यहाँ देख लें, अगर हम देख लें तो अपना पता पड़ जाएगी। देखो बेटा इसमें 20 है, ठीक है, यहाँ देखना 20 से यहाँ 18 रह रही है, यहाँ 11 से 2 बढ़ रहे हैं, यहाँ 8 से 2 बढ़ रहे हैं, यहाँ 2 बढ़ रहे हैं, सब में 2 2 बढ़ रहे हैं और इसमें कम है रहे हैं, तो हमारा 11 लग जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकल देख लो ना। चलो यहाँ से देखें, यहाँ से तो 19 से 20 है रहे, देखो यहाँ एक कम है रहा, ध्यान से देखो ना, इसमें एक बढ़ रहा है, ठीक है, +1 है रहा है और इसमें एक कम है रो और इसमें भी एक कम है रो। तो भाई सीधी बात है, इसमें भी एक कम है तो क्या अलग है को ना है को, जरूरत ना है अंतर निकालने की, यहाँ से भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। देखो अगर सिर्फ हम एक में अंतर देखें, एस और टी में अंतर देखें, एस से टी तुरंत आ गए है +1, हमने सिर्फ एक में अंतर देखा, आप ना देखें। एल और के में देखें, एल से बेटा, एल से के इधर साइड को तो -1, ठीक है, बात समझ गया। तो इन दोनों में से एक विकल्प है। अगर हम आई और एच में देखें, आई और एच में, और आई और एच में इधर है, अरे जब इन दोनों में -1 है तो अलग गे है गो ना है वो, और का चाहिए क्यों खामखा समय बर्बाद करें, बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर चाहें तो भी कर सकते हैं, इसमें +2 आएगा और बेटा के और एम में -2 आएगा। भाई सीधी बात है, देखो 11 और 13 में, सॉरी 2 प्लस आएगा बेटा, ठीक है, प्लस बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ -1 8 से प्लस इसमें 2 आ जाएगा, एच से जे। अब बेटा इसमें कितना आएगा -1 है और एन और पी में +2 है, तो हमारा अलग के हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपके में बिल्कुल। देखो बेटा अब इसे मैं बता देता हूँ एस टी, ठीक है, इसमें से कौन सा अलग है, ठीक है। तो बेटा ये मैं थोड़ा सा है बता देता हूँ, मेरे पास में ये सवाल हल हुआ है तो मैं आपको घर के लिए भी दे दूंगा, ठीक है। तो बेटा ये आए हुए सवाल हैं, देखो ये मैंने बिल्कुल सवाल उतार दिया इस प्रकार से, ठीक है बेटा। ये यहाँ पर जे है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो बेटा बिल्कुल आराम से देखो भाई, देखो मैंने ऊपर मान लिख लिया है, ठीक है, सबके 19 20 18 ये तो करा तो दिया है अभी। बेटा देखो आपको इसका मैं बता देता हूँ, आपको इसी प्रकार करना है। इसका जो छठे ये वाला सवाल है, छठा हम ये, ठीक है, छठा सवाल है बेटा, ये 5वां, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा विकल्प में देखें और ये सही बैठता है नहीं बैठता, नहीं बैठता तो हम अगली वीडियो में करा देंगे, ठीक है। अब बेटा देखो 7वां सवाल, हमें अंतर ही नहीं देखना। देखो 7वें सवाल में अलग कौन सा, देखो सब में ए बाई है, इसमें भी ए बाई है, पीछे सब में तो ए बाई है, तो हम सीधी बात है पहले पहले अक्षर में देखो आर का मान 18 होता है, डी का मान 4 होता है, एल का मान 12 होता है, एम का मान 13 होता है, ठीक है। अब मानो हम पहले अक्षर पे ही करेंगे, देखो तो ये क्या है, ये विषम है 13, बाकी कौन सी है वो सम है, यानी ठीक है, बात समझ में आएगी। तो हमारा बेटा ये अलग हो जाएगा, एम ए बाई के सम है, बाकी सबरी विषम है। देखो इसके बाद में करते हैं सवाल नंबर 10वां, भी आपके लिए घर के लिए है, ठीक है, जो 10वां है सवाल। देखो बेटा 9वां सवाल बहुत एग्जाम में घुमा है, तो हम इसका आंसर बता देते हैं। एस, ये पहला विकल्प है, यानी SUW। तो आप कमेंट में चेक करें इसका है या सही है या गलत है, ठीक है। देखो 10वें का हम बेटा आंसर तो प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा, ठीक है, अंतर निकाल के करना है बिल्कुल। और बेटा देखो 10वें का कौन सा हो जाएगा, TPR, यानी 2 विकल्प, यानी बी विकल्प सही है इसका। देखो बेटा आप 11वां थोड़ा सा अलग है, तो 11वां देखो एक ही टाइप के नहीं होते हैं, हम जो हार्ड सवाल है वैसे दूसरी वीडियो में कराएंगे, पर हम बेटा फिर भी बता देते हैं इसमें। देखो बेटा इसमें एक स्वर है, जब अंतर से नहीं होगा क्योंकि सब में उल्टे सीधे अंतर आ रहे हैं, इसमें ए स्वर है, इसमें एक स्वर है, इसमें भी एक स्वर है, इसमें खाली यू स्वर है, इसमें 2 हैं ए और यू। तो हमारा बेटा इस प्रकार से ये अलग हो जाएगा। 11वें का चौथा है बेटा, 12वां अंतर से लिख लेगा, तो मैं फिर बता देता हूँ, प्रैक्टिस कर लेना। 12वें की बेटा ये चौथा आएगा, ठीक है, जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है, मैं थोड़ा, ठीक है। और बेटा 13वें का तुम्हारा, 13वें का 1 हो जाएगा, ठीक है। और मैं बेटा 14वें सवाल को करा देता हूँ। तो 14वां मैंने बेटा एक बार 14वें को मैं आपको करा देता हूँ, सवाल को लिख कर आपको मैं बेटा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो मानो हमारी रीजनिंग की वीडियो कहाँ मिलेंगी, बाकी सब, ठीक है, बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, ठीक है। देखो अगर
आप प्ले लिस्ट में जाएँ, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाएँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहुँच के प्ले लिस्ट में जाएँ। अगर प्ले लिस्ट के बारे में जानते नहीं हैं तो बेटा किसी से भी जानकारी ले लें, किसी से नहीं पर, लेकिन 60 से 70% बच्चे जानते हैं, ठीक है, सब जानते हैं, 60 से 70%। तो प्ले लिस्ट में जाएँ, तो प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ क्लिक करोगे, देखो वहाँ पर एक गणित का बेस लिखा हुआ होगा। तो उस गणित के बेस में आपको गुणा भाग तक की वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। एक में लिखा होगा सभी परीक्षाओं के लिए मैथ, तो इसमें आपको सारी वीडियो यानी मैथ से संबंधित लाभ हानि प्रतिशत बट्टा, ठीक है, सारी जो वीडियो समय कार्य रेलगाड़ी संख्या पत्री लेसेफ है मैसेफ है आपको सब मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। और बेटा आपको रीजनिंग, हाँ लिखा होगा सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग, तो आप बेटा इसमें क्लिक करोगे तो इसमें आपको रीजनिंग की वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। अब अगर भौतिक विज्ञान की भी मिल जाएंगी, ठीक है, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाओगे आप अपना आप ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। भौतिक विज्ञान में क्लिक करोगे तो भौतिक विज्ञान की मिल जाएंगी, रसायन विज्ञान करोगे रसायन विज्ञान की, बिल्कुल हिंदी में पढ़ाया हुआ बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। तो अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो बच्चे ज़्यादा कमज़ोर हों, रीजनिंग में डर लगता हो, मैथ में डर लगता हो, तो उनके पास में ज़रूरतमंद हैं उनके पास में वीडियो को शेयर कर देना, और वीडियो को बेटा लाइक ज़रूर करना। बेटा देखो ये 14वां सवाल है, ठीक है। तो ये 4 हैं, थोड़ा बच्चे इसमें डर जाएं, डरने बहुत आसान है। देखो बेटा इसका मान कितना है 3 है, ई का मान कितना है 5 है, जी का मान कितना है बेटा 7 है, आई का मान कितना है 9 है। तो आप बेटा उसमें मान देख सकते हैं, ठीक है। एस का मान कितना है 19 है, आपके सामने में लिख दिया, चेक भी कर सकते हैं। यू का मान बेटा 21 है, डब्लू का मान कितना है 23 है। देखो बेटा अगर माइंड लगाओ ना, यहाँ देख रहे हो कि दो दो सब में, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 आगे है रहे, इसमें भी 2 का अंतर है और आगे को है रहे। इसमें बेटा ई का मान वाई का मान 25 है, ठीक है। अब एम का मान 13 है, ओ का मान 15 है, क्यू का मान 17 है, ऊपर देख लो ना एस का मान बेटा 19 है। देखो यहाँ सब में 2 2 को गैप है तो कोई ज़रूरत ना है। और जेड का मान कितना है बेटा 26 है, ए का मान 1 है, डी का मान 4 है, ई का मान बेटा 5 है। देखो अपना आप भी देख लो ना, यहाँ गैप को सिर्फ 1 का ही है, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ सब में 2 2, हमारा बेटा ये अलग हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ सवाल तो तुमने पहचान लियो, पर मैं बेटा थोड़ा सा यहाँ पर एक बात बता देता हूँ आपको। देखो हम ए के मान को कभी हम 27 भी समझ सकते हैं, बी के मान को 28 भी समझ सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सी के मान को 29 समझ सकते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ बेटा। जो ए बी सी डी है, ये ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, बेटा ये गोला पे दर्शाई जाती है। जैसा 1 2 3 4 5 6 ऐसा ऐसा आएंगे ए बी सी डी, तो जेड के बाद में फिर के ए से शुरुआत है, यानी या अगर यहाँ 26 है तो यहाँ 27 28 29 30, ठीक है। कुछ 4 तक हमारा हम मान सकते हैं इसे, ठीक है। मानो बेटा ये गोला पे दर्शाई दे, यानी ये 26 है तो ये 27 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ 27 अगर यहाँ मान भी लें, अगर जेड और ई में देखेंगे तो बेटा +1 आ गए। यहाँ एक चीज़ और निकाल लेना सीखना, ठीक है। अगर मैं बेटा जेड और बी में अगर देखता हूँ तो जेड बी बेटा दैनिक गोल आके +2 है, यानी आगे ही आएगा, यानी जो ए बी सी डी हैं बेटा ये दोबारा के फिर रिपीट हो जाएंगी, ए बी सी डी डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ बेटा जरूरत पड़ेगी तो हम 27 28 यहाँ मान सकते हैं, इस बात को आप नोट कर लेना। मेरा इसलिए बताने का ये उद्देश्य है, बात तो आपके समझ में आ गई होगी पक्का। देखो बेटा अब बच्चे 15वें में गलत कर जाएंगे, हर चीज़ अंतर नहीं है बेटा। हम ये चीज़ हम जब भी प्रैक्टिस करेंगे तब हमें पता पड़ेगा। देखो LINE, अरे लाइन इन 4 अक्षरों से घुमा के ये बना दिया, इन चारों से घुमा फिरा के ये बना दिया, इसमें तुमने ए फालतू धर रखो तो हमारा बेटा अलग ये हो जाएगा 15वें में। देखो सूलमुख ऐसे अंतर भाई बहुत बड़े BSc इंटर लेवल में पूछा हुआ है, तो हार्ड ही सवाल होगा, ऐसे तो आसान ना पूछ सके। तो बेटा देखो इसका एक हो जाएगा कि कैसे अलग हो जाएगा। देखो सब में एक ना एक स्वर जरूर है, इसमें भी स्वर है, इसमें भी स्वर है, इसमें भी स्वर है। स्वरन को बहुत जरूर खेल है, यहाँ में एक भी स्वर ना है, ऐसे बेटा ये अलग हो जाएगा। तुम्हारा 16वां सवाल का हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें कोई भी वोवेल्स नहीं है बेटा। 17वां सवाल बिल्कुल अंतर लेकर के होगा, तो बिल्कुल मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर 1 ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, मैं सिर्फ प्रैक्टिस कराना मेरा मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। देखो 18वां भी बेटा आपका अंतर से होगा, तो बेटा इसे भी बिल्कुल नॉर्मल तरीका से करना 18वें सवाल को। तो बेटा 18वें का हो जाएगा हमारा 3 इसका, ठीक है। तो हमें ये बिल्कुल पता होनी चाहिए। देखो 20 बेटा थोड़ा छोड़ देते हैं, ये थोड़ा सा
ऊंचे लेवल का सवाल है। 19वां सवाल, मैं आपको 19वें का आंसर बता देता हूँ, आप ये बताना कैसे ठीक है। 19वें का बेटा 1 है, तो हमें ये बताना आंसर के कि किस प्रकार ठीक है 19वां। 20वां बेटा एक नॉर्मल सवाल है, हम सिर्फ अंतर से ही करेंगे, तो अंतर निकाल के करेंगे, तो 20वें का बेटा आ जाएगा 4, ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। और 21वें का बेटा हम करेंगे, तो 21वें बेटा हो जाएगा इसका, तो 21वें का बेटा 2 ठीक है, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा। तो आप अंतर के सवाल है बेटा, मैं थोड़ा 22वें को आपको बता देता हूँ, लास्ट सवाल है, ठीक है। तो इतनी प्रैक्टिस बहुत है, आप इन्हें अच्छी तरीक़ा से कर लेना, बाकी जो सवाल होते हैं हम आपको दूसरी वीडियो में करा देंगे बेटा। देखो बेटा, हर चीज़ अंतर ना है, हमें कैसे पता पड़े कि अलग है। देखो हमें बिल्कुल ई बी का विपरीत है, एच एस का विपरीत है, ये कैसे पता पड़ेगा? जब जितने ही प्रैक्टिस करोगे ना और प्रैक्टिस सेट लगाओगे तभी पता पड़ेगी। देख लो ई बी का विपरीत भी है और एच एस का विपरीत है, ठीक है। अब देखो क्यू, ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं हो गया? एक सेकंड रुको बेटा, रुकनो का विपरीत है ही ना, आगे का रुकनो बेटा, कि के का विपरीत भी होता है, खामखा रुक रहे हैं तो बेटा, और ना ही ये विपरीत है। देखो डी का डब्लू विपरीत है, देख लो उसमें। एफ का यू विपरीत है, कहाँ है एफ को यू, फूपा, ठीक है। एच को एस अपने हम देख लियो, के पी विपरीत है, के पी, ठीक है। तो हमारा अलग है को ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बेटा आप ज़रूर बताएं, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास। ओके, बाय बाय।